मसनवी है ये सहरुल बयां, नहीं मसनवी है ये सहरुल बयां, सहरुल बयां, सहरुल बयां, सहरुल बयां, सहरुल बयां। यहाँ मैं इससे ज्यादा कुछ और पेश नहीं कर सकता। हाँ। आप तनावुल फरमाइए। चल कहाँ है बता तू मुझे, जरा उसकी सूरत दिखा दो मुझे। ख्वाब एक को तो ले आती हूँ मैं, हवा दूसरे को बताती हूँ मैं। बस यूं मैं अंधेरे में रोया किया, कुएं में तन अपना डुबोया किया। मैं हर चंद चाहा करूं तुझसे बात, वर लेके गई वाना कुछ मुझसे बात। उधर फरुखसेर और बेनज़ीर आपस में मशवरा करने लगे कि कैसे अपनी मोहब्बतों को परवान चढ़ाया जाए। तो तय पाया कि पहले बद्र मुनीर के बाप से बेनज़ीर के लिए उसका हाथ मांगा जाए। लिखिए। ऐ शाहे शाहां, ऐ फखरे जम, फरीदो मिसाल व सिकंदर नजात, मुरादे जहां व जहांरा मुराद। मैं वारिद हुआ एक मेहमान गरीब, ले आए हैं मुझको मेरे या नसीब। नवाजिश से अपनी करम कीजिए, गुलामी में अपनी मुझे लीजिए। हमेशा से है राहो रस्मे जहां, कि वाबस्ता यूं ही है कारे जहां। अब इतनी तमहीद जरूरी नहीं, मतलब की बात लिखवा। तो ठीक है, तो लिखिए। जहां पर है रोशन कि मैं माह हूं, मलक ज़ादा इब्ने मलिक शाह हूं। हर एक मुझसे वाकिफ है, हर एक मुझसे वाकिफ है, वरना वह पीर कि है नाम मेरा शाहे बेनज़ीर। बयां सब किया माज़ी व हाल का, तजम्मुल लिखा फौज व अम्वाल का। जता कर बहुत आजिज़ो इनकसार, लिखा ये भी एक हर्फ आखिर की बात, कि जो होवे बरअक्स शरही शरीफ, वो है अपने मजहब में अपना हरीफ। गया ये जो मासूद शाह को पयाम, सुना और पढ़ा खत का मज़मून तमाम, सुना और पढ़ा खत का मज़मून तमाम। मलिक शाह का शहजादा हमारे शहर में मौजूद है, हमें पहले खबर क्यों नहीं दी? खबर होती तो आलम पना के गोशो गुजार नहीं करते। मेहमान की हम कदर करते हैं, मगर हमारे हुजूर में बारियाबी हासिल करने के बजाय इस तरह का रुका भेजा। अंदाजा है
हमारी बेटी का हाथ मांग रहा है नादान शहजादा। अगर रिश्ता करना है तो उससे कहो कि अपने बाप को कहे कि हमें खत लिखे। भेज दो ये खत उसके बाप को और कह दो कि हमसे मुआफी मांगे। हजूर कर क्या रहे हैं आप? कहां मलक शाह और कहां हम? 50 गुना तो उनकी फौजें हैं और औलाद एक ही, और अपनी औलाद का दिल रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। दुरुस्त फरमाया। अगर जंग हो तो बड़ी जंग हो, फिर आखिर खुदा जाने क्या रंग हो। और आखिर यही है जमाने की चाल कि पैवंद होते हैं बाहम निहाल। वो जंग में यकीनन हम पर भारी पड़ेंगे। बजा फरमाया। तो सुनिए जवाब। इरशाद। वो नामा तुम्हारा जो सर बसता था, वो राजे निहाब मेरे हाथों खुला। शरीयत के आलम में मजबूर हैं, नहीं अपने नजदीक हम दूर हैं। अगर हम कभी अपने दावे पे आएं, तुम्हारे मुल्क को ना खातिर में लाएं। अभी घर से निकले हो लड़कों के तौर, नहीं नेको बद पर तुम्हें अपने गौर। कभी पास दौलत ये रहती नहीं, सदा नाव कागज की बहती नहीं। वले क्या करें रस्मे दुनिया है ये, वगर न घमंड आपका क्या है ये। जिबस हमको है पास शरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो उनके वास्ते करते हैं हम कबूल। कोई अच्छी सी तारीख ठहराइए, दिया हुक्म हमने चले आइए। तहरीर करके ये खत किसी मोतबर दरबारी के हाथ भिजवाइए और नजूमियों से साते नेक निकलवाइए। जो हुक्म आलम पना। शहजादी कहाँ हैं? वो पास ही हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आलम पना मसरूफ थे इसलिए अपने कदम रोक लिए। शहजादी अंदर आइए। मसूद शाह अपनी दुख्तर बद्र मुनीर से महवे गुफ्तगू है और उसे ये खबर देता है कि उसके लिए बेनज़ीर का रिश्ता आया। ये बात सुनकर बद्र मुनीर कुछ ऐसा बर्ताव करती है, कुछ ऐसा तासुर देती है कि जैसे उसको ये इल्म ही नहीं है कि बेनज़ीर कौन है। बेटी की खामोशी देखकर मसूद शाह इसको कबूलियत समझता है और दूसरी तरफ गया लिखी लेके नामा उधर, उड़ी हर तरफ ये खुशी की खबर, हुई हर तरफ दिल आजादियाँ, लगी होने शादी की तैयारियाँ। वो जलवे का होना, वो शादी की धूम,
वो आपस में दुल्हा दुल्हन की रसूम, वो सब हो चुकी जब की रस्मो रसूम। सवारी की होने लगी फिर तो धूम, शहर का वो होना वो टोने का वक्त, वो दुल्हन की रुखसत वो रोने का वक्त, वो दुल्हन का रो रो के होना जुदा, वो माँ बाप का और रोना जुदा। गरज इस तरह जब वो दुल्हन गया, ले आया जहाँ इसकी थी ऐशगा, ले आया जहाँ इसकी थी ऐशगा। हमारी किश्ती तो किनारे पर लग गई, लेकिन अल्लाह ने जो मल्लाह हमारी नैया को पार लगाने के लिए भेजे थे, वो अभी वस्ल की दौलत से महरूम है। अब हम उनकी किश्ती को पार लगा देंगे। आप नजमुल निसा के वालिद के पास जाकर अपने दोस्त फरकसीर के लिए उसका हाथ मांग लीजिए। और अब आप बादशाह के दामाद हैं, वो आपकी इस दरख्वास्त को ठुकराने की जरूरत नहीं करेंगे। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अब जबकि तुमने ये सलाह दी है, तो मैं आज ही जाकर उनसे ये तजवीज़ रख दूंगा। ऐ दानिश्वरों के दानिश्वर, ऐ सल्तनत के खैर ख्वाह, ज़िविकार मेरा भाई है फरकसीर, परिस्तान का वाली, निहायत ही ज़हीन और दिलावर। सो मैं आपसे रखता हूं एक इल्तिजा कि आप उसको फर्जंदी में अपनी ला। तजवीज़ आपकी तरफ से आई है शहजादे, तो वाकया ये माकूल होगी। मैं नजमुल निसा
से लग कर गले, ये रोई के आंसू के नाले चले। बहू और बेटे को छाती लगा, वो दोनों के दो हाथ से ले बला। बस माँ बाप को थी सहरे की चाह, दोबारा इन्होंने किया उसका ब्याह। दोबारा इन्होंने किया उसका ब्याह। सहरुल बयां, सहरुल बयां, सहरुल बयां, सहरुल बयां। लिखूं गर मैं इस ब्याह की धूमधाम, तो फिर ये कहानी न होवे तमाम। उन्हों के जहां में फिरे जैसे दिन, हमारे तुम्हारे फिरें वैसे दिन। मिलें सब के बिछड़े इलाही तमाम, बहक्के मोहम्मद अलैहिस्सलाम। हुए जैसे वो शाद, हूं शाद हम, रहें शहर में अपने आबाद हम। यूं एक फरहत बख्श अंजाम और एहसास के साथ यह किस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मसनवी सहरुल बयान आज से 150 साल पहले लिखी गई और उस लम्हे में, उस लम्हा मौजूद में, उस वक्त में इसकी जो जवाजियत थी वो आज भी वैसे की वैसी है। और दावे के साथ कहा जा सकता है कि जैसी इस किस्से की रवानी है, जैसे इस किस्से की कहानी है और जो तर्ज इसमें इख्तियार की गई है, जो इसका असलूब है, यह किस्सा न सिर्फ आज 150 साल के बाद बल्कि आज के बाद भी जब तक उर्दू ज़बान रहेगी, उर्दू अदब का हवाला मिलता रहेगा, मसनवी सहरुल बयान का जिक्र होता रहेगा। यकीनन मीर हसन ने उस वक्त जो दावा किया था वो दावा आज भी मुकम्मल उतरता है इस मसनवी के ऊपर कि नई तर्ज है और नई है ज़ुबान, नई तर्ज है और नई है ज़ुबान, नहीं मसनवी है ये सहरुल बयान। बयान का ये सहर अपने इख्तिताम को पहुंचा। इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़। हमेशा से जिंदा है और जावेदा